Hello and welcome to my channel. So this is Divya and today I will explain about gene edited mustard. So basically ये न्यूज़ में क्यों है बिकॉज इंडियन साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम डेवलप किया है लो पंजेंट मस्टर्ड। अब लो पंजेंट का मीन्स क्या है कि इसमें कम तीखापन है एक्चुअली। एंड जो सेकंड क्वालिटी क्या है कि ये पीस्ट और डिजीज़ रेजिस्टेंट स्पीशीज़ बनाई है फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये किस टेक्नोलॉजी से बनाया है, CRISPR-9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। और ये इसमें पर्टिकुलर आर्टिकल में हम समझेंगे कि जो जीन एडिटेड क्रॉप्स होती हैं और जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं वो कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं, और इस पर्टिकुलर जो एडिटेड जो मस्टर्ड बनाया है इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा कंज्यूमर्स के लिए और ऑयल सीड प्रोड्यूसर्स के लिए। तो ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिकली जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं क्या सिर्फ वो ऑयल के लिए होती हैं, उनके अदर भी यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑयल सीड यील्ड नॉट ओनली फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग दे ऑल्सो कॉल्ड मील। मीन्स इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको कुकिंग या एज ए वेजिटेबल और एडिबल ऑयल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। देन उसका एक्सट्रैक्शन होता है, वो किसके लिए यूज़ कैसा होता है, एक पर्टिकुलर एक प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट होते हैं और किस में यूज़ होता है, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और एक्वा फीड। मीन्स जो कैटल्स होते हैं उनको फीड करने के लिए, अदर यूज़ पिग्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद देखेंगे कि इंडिया का अगर देखें तो इंडिया में जो मोस्ट सिग्निफिकेंटली डोमेस्टिकली ग्रोन ऑयल सीड कौन सा है, रेप सीड मस्टर्ड। मीन्स सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो स्पीशीज़ है कौन सा है, रेप सीड मस्टर्ड है। अगर बात करें इसका कंट्रीब्यूशन कितना है वेजिटेबल ऑयल के प्रोडक्शन में, अगर कंट्री का होलिस्टिकली देखें तो कितना है, 42.6%। अगर उसकी बात कंपैरिजन सोयाबीन से करें तो सोयाबीन का कितना परसेंट है, टोटल में कंट्रीब्यूशन कितना है, 19.2%। देन अगर बात करें मील में मीन्स फूड में तो रेपसीड ऑयल का मीन्स जो मस्टर्ड ऑयल है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, 30.3%। और ये किससे कम है, सोयाबीन से। मीन्स अगर बात करें वेजिटेबल ऑयल्स में तो उसमें रेपसीड जो है फर्स्ट पे। अगर बात करें एज ए फूड मीन्स एज ए एडिबल ऑयल किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो वो सोयाबीन का ज़्यादा है। देन अगर बात करें कि जो मस्टर्ड सीड है उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि उसमें हाई लेवल ऑफ ग्लूकोसिनोलेट होते हैं। बेसिकली जो ग्लूकोसिनोलेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और ये किस में कंट्रीब्यूट करता है, पंजेंसी ऑफ देयर ऑयल एंड मील। मीन्स इसमें क्या होगा कि जो उसका ऑयल होता है उतना ही ज़्यादा तीखा होगा और उसकी वही प्रॉपर्टी उसके एज ए फूड रहेंगी। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है मीन्स जो प्रीफरेंस है कंज्यूमर्स की वो हम मीन्स एक तरह से वो देखने को मिलती है। बिकॉज जो लोगों का प्रीफरेंस होता है मीडियम हैविंग लेस स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और ऑर्डर, वो लोग इसको कंज्यूम नहीं करते, अवॉइड करते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट एज ए मील भी पड़ता है बिकॉज ये अनप्लेटेबल होते हैं किसके लिए, पोल्ट्री एंड पिग्स फार्मिंग के लिए। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, उनको नहीं देते। बट इसका यूज़ इंडिया में क्या किस पे किया जाता है, कैटल्स के लिए और बफेलोज के लिए। अगर इसका इनके लिए भी अगर अपटेक ज़्यादा हो जाता है तो हाई ग्लूकोसिनोलेट की वजह से क्या होगा कि इनको गोइटर हो जाता है, मीन्स स्वेलिंग ऑफ नेक्स एंड इंटरनल ऑर्गन एबनॉर्मेलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी लाइव स्टॉक में। यहाँ तक आपने देखा कि बेसिकली कि इसकी जो प्रॉब्लम क्या है कि हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोसिनोलेट। तो अब इसकी अगर कंपैरिजन करें ब्रीडिंग फॉर कैनोला क्वालिटी मस्टर्ड, तो इसमें इसकी जो कंपैरिजन की गई कैनोला क्वालिटी मस्टर्ड से, उसका क्या फीचर है कि उसमें जो ग्लूकोसिनोलेट है वो किससे कम होता है, जो नॉर्मल मस्टर्ड होता है ब्रेसिका जेंसिया इसका बॉटनिकल नेम है, उसमें अगर देखें ग्लूकोसिनोलेट कितना होता है, 120 to 130 पार्ट पर मिलियन। और अगर बात करें कैनोला सीड्स की तो उसमें कितना होता है इनके अगेंस्ट मीन इनके कंपैरिजन में 30 पार्ट पर मिलियन। तो इसको उस तरह से अगर हम उसको उस तरह की जीन एडिटिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसमें इसकी जो पंजेंसी है वो कम होगी और इसको क्या है कि एक तरह से फेवरेबल ऑयल हम बना सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए।
और कैनोला क्वालिटी का, अगर कैनोला रेपसीड का अगर हम बॉटनिकल नेम देखें तो वो क्या होता है, ब्रेसिका नेपस। तो इसके साथ ही हमने देखा कि किसके साथ कंपैरिजन किया है साइंटिस्ट ने, कैनोला सीड के साथ। किसका किया है, रेपसीड मस्टर्ड का। और उसको किसकी तरह बनाना है, किसकी तरह कम कंसंट्रेशन करनी है, कैनोला सीड की तरह। तो इसके बाद हमने यहाँ देखा कि बेसिकली अब इसमें क्या है कि जो टॉप मोस्ट जो प्रायोरिटी है कि साइंटिस्ट की क्या रही थी कि जो ग्लूकोसिनोलेट है उसका कंसंट्रेशन कम करना। बट इसके साथ इसका देखें दूसरा एक जो ड्रॉबैक है इसका, अगर इसकी अमाउंट को अगर एडिट करके अगर इसकी ग्लूकोसिनोलेट की कंसंट्रेशन लेवल को कम करते हैं तो इससे क्या होगा, जो प्लांट का जो डिफेंस सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए साइंटिस्ट ने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, Cas9। तो अगर बात करें कि जो ग्लूकोसिनोलेट है उसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है और पॉड वॉल्स में होता है मस्टर्ड प्लांट की। आपने देखा होगा इसकी जो पॉड है कुछ इस तरह की होती हैं, यहाँ पे ग्लूकोसिनोलेट की सिंथेसिस होगी, मीन्स उसकी फॉर्मेशन होगी, या लीव्स में होगी। तो बट हमको किस में अमाउंट कम करना है, मस्टर्ड के सीड में। तो इस पर्टिकुलर इसको सॉल्व करने के लिए किसका यूज़ किया गया, Cas9 प्रोटीन का। अगर बात करें कि किस तरह से हेल्पफुल होगा, तो अगर इसमें क्या होगा कि जो GTR जो ग्लूकोसिनोलेट ट्रांसपोर्ट जो पोर्टर होता है जीन, जो GTR जीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ट्रांसलोकेशन एंड एक्यूमुलेशन इन द सीड। तो उसमें क्या है कि 12 जीन होते हैं। इसमें क्या है कि 12 जीन होंगे, 6 में डिवाइड होते हैं। GTR1 में भी 6 जीन होंगे और GTR2 में भी। तो टोटल कितने जीन होते हैं, 12। अब इसमें जीन एडिटिंग का क्या रोल है, तो इसमें जो एडिट किया है 10th जीन को 12 GTR जीन में से वरुणा स्पीशीज़ में। और ये कैसी स्पीशीज़ है, हाई यील्ड इंडियन मस्टर्ड वेराइटी है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जीन का बेसिकली मीन्स क्या होता है। तो जीन क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट जेनेटिक यूनिट है। अगर देखें किसी भी स्पीशीज़ में तो जीन सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और कौन सी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट जेनेटिक यूनिट होती है। अभी इसमें क्या है कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो पर्टिकुलर एक जीन स्किन के लिए या एक पर्टिकुलर जीन आइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरह क्या होगा कि एक कैरेक्टर को एक जीन रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट बिस्ट हैं और उनके फेलो रिसर्चर हैं उन्होंने एडिट किया है 10th जीन को। तो उसके लिए किसकी हेल्प से किया है, क्रिस्पर Cas9। और ये क्या है, जीन एडिटिंग टूल है बेसिकली। और एक इंजाइम ये डिप्लॉय करता है। और ये कैसे एक्ट करता है, मॉलिक्यूलर सीजर। सपोज करिए कोई DNA है, उसकी कोई यूनिट को कट करके उसके साथ किसी को रिप्लेस करने का वर्क आप कर सकते हैं। और ये किससे कट किया जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर। उसका नाम क्या है, क्रिस्पर। मीन्स Cas9 एक पर्टिकुलर प्रोटीन होती है और ये क्या करता है, कट द DNA एट प्रिसाइज टारगेटेड लोकेशन ऑफ द जीन एंड लेटिंग द नेचुरल DNA रिपेयर प्रोसेस टू टेक ओवर। तो इसमें क्या है कि जीन एडिटिंग टूल है और इसका रोल क्या है, एज ए मॉलिक्यूलर सीजर। अब इसके बाद क्या होगा कि जीन एडिटिंग अगर बात करें, जो CRISPR-9 Cas एडिटिंग है ये म्यूटेशन क्रिएट करती है और चेंज करती है न्यूक्लियोटाइड और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं DNA के। तो उस तरह से क्या होगा कि जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लाइकोसिनोलेट टू सीड, तो उसको क्या कर देता है, नॉन फंक्शनल। तो इसमें क्या होगा, सपोज करिए कोई पॉड है, उससे सीड में जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसफ़र के लिए उसको ही डिसफंक्शनल नॉन फंक्शनल कर देता है। मीन्स उसके फंक्शन को ब्लॉक कर देता है पर्टिकुलर इस एडिटिंग के थ्रू। तो इसके बाद क्या होगा कि ग्लूकोसिनोलेट का जो कंटेंट लेवल है वो एज पर जो कैनेला क्वालिटी जो डिज़ायर्ड थी साइंटिस्ट थी उसमें वो सक्सेसफुल हुआ है। और इससे क्या हुआ कि जो उसका ग्लूकोसिनोलेट का एक्यूमुलेशन क्या हुआ कि वो एक तरह से ट्रांसफ़र नहीं हुआ सीड्स में। तो इससे क्या हुआ, ग्लूकोसिनोलेट का अमाउंट कम हो गया। और इसके साथ ही इसको रेसिस्ट किया है किसके अगेंस्ट, सबसे पहले फंगल पैथोजन स्क्लोटीनिया
sclerotiorum and second one is Spodoptera luthria। तो इसे दो पीस्ट के अगेंस्ट रेसिस्ट किया है। सबसे पहले एक फंगल पैथोजन है स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटियोरम एंड सेकंड वन इज इंसेक्ट पीस्ट स्पोडोप्टेरा लिथुरा, ये आपको याद रखना है। देन इससे क्या होगा कि एक बेटर डिफेंस सिस्टम डेवलप होगा और साथ में ये कंज्यूमर के लिए भी बेस्ट रहेगा फॉर द कंजप्शन। देन इसके बाद देखेंगे कि जीन एडिटिंग और जीन मॉडिफाइड जो क्रॉप होती हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो बात करें अगर जीन एडिटिंग क्रॉप जो अभी ये साइंटिस्ट ने डेवलप की है उसमें क्या होगा कि दे आर मस्टर्ड लाइन आर ट्रांसजीन फ्री नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इसमें क्या होगा कि दे कंटेन नो फॉरेन जीन लाइक अदर, जैसे आपने पहले देखा होगा कि जो बैसिलस थ्रूजेनेसिस होता है बैक्टीरिया में, मीन्स ये किस में है, बीटी ब्रिंजल में, आप बीटी कॉटन में बेसिकली इसको यूज़ किया गया था। देन बारनेस बार स्टार आइसोलेटेड फ्रॉम सॉइल बैक्टीरिया, ये किस में किया गया था इसको, इसका यूज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड मस्टर्ड DMH11, और ये किसने डेवलप किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया था। तो यहाँ पे हमको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो जीन एडिटिंग होती है उसमें कोई फॉरेन DNA या कोई भी फॉरेन जो ट्रांसजीन आपको कोई मिलेगा नहीं, बट जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होती हैं उसमें क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर प्लांट है तो उसमें किसी और जो फॉरेन मतलब अदर स्पीशीज़ का जीन या DNA यूज़ होता है। सपोज करिए जैसे अब जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन में किसको यूज़ किया गया था, बैसिलस बीटी को यूज़ किया गया था, बैसिलस थ्रूजेनेसिस, एंड जेनेटिक मॉडिफाइड हाइब्रिड मस्टर्ड में यूज़ किया गया था बारनेस बार स्टार। इसको किससे आइसोलेट किया गया था, सॉइल बैक्टीरिया से। होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि जो जीन एडिटिंग उसमें सेम स्पीशीज़ का जीन उसको एडिट किया जाता है, बट जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप में क्या होता है उसमें फॉरेन जीन और DNA यूज़ किया जाता है, मींस अदर स्पीशीज़ का। तो अब बात करें कि जो जीन एडिटेड जो मस्टर्ड है इसका यूज़ क्या होगा। तो बात करें इंडिया ह्यूज इम्पोर्टर है एडिबल ऑयल का, बट इसका अगर वैल्यू देखें तो $20.84 बिलियन का हम एनुअली जो फिजिकल ईयर अगर बात करें 2023 मार्च तक, तो उतना हमारा मीन्स हमने एक्सपेंड किया था इम्पोर्ट पे, और ये कितना मीट करता है 60% ऑफ द कंट्री कंजप्शन रिक्वायरमेंट। तो अगर बात करें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो अगर हम बात करें जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड हुए या न्यू जीन लो हाई लीफ ग्लूकोसिनेट लाइन पे जो अभी प्लांट ब्रीडिंग से एडवांसमेंट से जो डेवलप किया गया है, इससे क्या होगा कि हमारा इम्पोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। साथ में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या जो ऑयल सीड प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, बिकॉज उनका क्या है कि इनकम प्रमोट होगी, उनको उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। और ये कैसे होंगे, इनकी जो इम्प्रूव होगी क्रॉप यील्ड भी, पीस्ट और डिजीज़ रेसिस्ट होंगी इनकी क्रॉप। तो इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन बूम होगा, मींस उसका इंक्रीज़ होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और डिपेंडेंसी भी कम होगी, और हमारा जो सीड है मींस जो प्रोडक्शन है वो डिजीज़ फ्री होगा और उसमें बहुत सारा रेसिस्टेंट होगा पीस्ट के अगेंस्ट। तो बात करें अभी किस पेपर के साथ अलाइन करता है, तो ये है GS 3rd। आप इसको जो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आप इसको मींस फॉर प्रीलिम्स के लिए आप उसमें पॉइंट्स उसके लिए देख सकते हैं, और मेंस में आप इसको कहीं भी एक्सप्लेन करने के लिए और क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो उस तरह से आप इसको देख सकते हैं पूरे आर्टिकल को। होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।